नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ जो अध्यापक गण हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस वक्त हम रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक में हसला स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव है और इसी चुनाव को देखते हुए ये सोनीपत ज़िले की टीम यहाँ उपस्थित है। इनसे बातचीत करेंगे, सवालों के जरिए वो चीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हसला काम करता है, क्या काम उसके होते हैं और अध्यापकों के फेवर में जाके किस तरह से शासन से प्रशासन से लड़कर उनके लिए सुविधाएं लेकर आता है। आप पहली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुनी गई सोनीपत से, पहली महिला प्रेसिडेंट मैं कहूँगा। आप किस तरह के काम करती हैं और बड़ा नाम था ये सुनते हुए कि महिला पहली बार जीतकर सामने आई है, तो क्या काम अब तक आपने किया है और क्या करने का रसूख रखती है? मैं अनीता दोहन आपके बीच में, मैं हिंदी लेक्चरर GTPLS नगर स्कूल से और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की हसला प्रेसिडेंट आपके बीच में। और हम मादा रखते हैं काम करने का। एक इच्छा थी कि मैं सेवा करूं, अपने PGT साथियों की सेवा करने के लिए मैं आप सभी के बीच में आई हूं और ये जिम्मेवारी उठाई है, उसको अच्छे से निभाएंगे हम। लेकिन सुनने में ये भी आता है कि अध्यापक गणों की तो अपनी खुद की समस्याएं रहती हैं। तो वो जो खुद की समस्याएं होती हैं वो उनको अध्यापक खुद निपटाएंगे या आप निपटाएंगे? ये देखो, जो पर्सनल मैटर है रहता है उनका, वो हम देखेंगे भाई किस टाइप की समस्या उसकी। अगर ये बनता है कि हमारा दायित्व बनता है कि उसकी परेशानी किस टाइप की है, हमारे पक्ष की वो होगी तो हम उसका बिल्कुल सोल्यूशन करने के लिए तैयार रहेंगे। हम उसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर सामूहिक लड़ाई, तो देखो एजेंडा मेन होता है कि सामूहिक लड़ाई करने का, तो उसके प्रति हम बिल्कुल सजगता से उसके प्रति आवाज़ भी उठाएंगे। अगर ऐसी बात है उसमें भाई इसका साथ देना ही पड़ेगा तो अवश्य देंगे। प्राइमा फेसी कौन सी समस्याएं आपको लगी कि अध्यापकों के लिए समस्याएं प्रमुख हैं जिनका निवारण किया जाना चाहिए और अक्सर जो विभाग है उन समस्याओं को निराधार मानकर उनका हल नहीं करता, तो वो समस्याएं बताइए। एक तो सबसे पहले मैं मानती हूँ ACP वाली, ये पेंडिंग बिल्कुल ज़्यादातर केस हमारे 3 साल से भी पेंडिंग पड़े हैं, तो इसकी तरफ विशेष मुद्दा होगा हमारा ये। हाँ, जो भी पेंडिंग समस्या है उसको हम फर्स्ट लाइन पर लेंगे, भाई इनको हम निपटाएं। और ऑफिसर से भी मिलेंगे, DC मतलब DSC ऑफिस भी जाएंगे, हम वहाँ अपनी बातें रखेंगे और विचार विमर्श करके उनका सोल्यूशन करवाने में भी सक्षम होंगे। पूरा हम इस बात पर ये करते हैं कि भाई हम पूरा दमखम के साथ अपने समस्याओं का हल करवाएंगे। मैडम अनीता, ये भी बताइए कि कुछ स्कूलों में जूनियर और सीनियर की लड़ाई अक्सर होती है, तो उसको लेकर कैसे निवारण करेंगे और जो मामला सामने आता है उसको कैसे निपटाएंगे? देखो, अभी 9 तारीख को हम DO साहब से मिले थे। नवीन गुलिया जी हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के DO हैं। तो ये सब बातें जो हमारी समस्याएं थी, फील्ड की समस्याएं थी, ACP मामला है या जूनियर सीनियर की DD पावर की बात है और इंचार्ज की बात है और सैलरी बजट की बात है और ट्रेनिंग की, ये बहुत सारी बातें हमने एजेंडे के रूप में DO साहब के सामने हमने पेश की थी। और साहब ने किया था कि भाई आश्वासन भी दिलाया था कि मैडम जी इन समस्याओं का बिल्कुल निपटान किया जाएगा समय से ही। तो इस और मैडम ये समस्याएं तो पहले भी थी। हाँ, DO साहब वहीं प्रेजेंट थे, तो वो पहले निवारण क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह मानती है? हो सकता है जी थोड़ा डिले हो गया हो या फिर कई प्रकार के मुद्दे होते हैं, नहीं होता टाइमली कई बार। हम दोबारा फिर उस समस्या पर ध्यान दिलाएंगे सर का और बिल्कुल पूर्ण रूप से उसका समाधान करवाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। एक खरखोदा बॉयज़ स्कूल का बड़ा मामला उभरा था जिसमें प्रिंसिपल साहिबा और कोई मैडम थी बायोलॉजी की, उनका कुछ आपसी झगड़ा था या क्या कुछ था, उसमें FIR तक हुई थी। तो जब अध्यापक गण ऐसा करेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव उसका देखते हैं और क्या ऐसे मामले उठते रहने चाहिए या इनको अगर दबाया जाए तो किस तरह खत्म करें? हाँ, बिल्कुल। देखो, ऐसा हमें शिक्षित वर्ग के हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने विवेक से भी कुछ समस्याएं हल की जा सकती हैं। तो ये कई बार अहम का मुद्दा बना लेते हैं, ईगो का मुद्दा बना लेते हैं, छोटे बड़े का मुद्दा बना लेते हैं, अधिकारियों की भी बात नहीं मानते। तो ये नहीं, हमने माहौल नहीं ख़राब करना होता। मैं तो अपनी तरफ से हसला प्रधान होने के नाते ये सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि ऐसे मुद्दे ना बनाएं, ईगो का मुद्दा न बनने दें और अधिकारियों को हमने साथ भी देना है और अधिकारियों को हमने साथ लेना भी है। हाँ, है ना। मैं ये कहना चाहूँगी अपने समाज को, शिक्षित समाज को ये कहना चाहूँगी, भाई शांति से अपना काम करें। जो हमारा काम है पढ़ाने का, सबसे पहले तो सर्वोपरि वो काम हो, है ना। और स्टाफ के साथ एक भाईचारे के साथ स्कूल के माहौल को ख़राब ना करें। बस मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई स्कूल का माहौल क्यों करते हैं ख़राब। स्कूल हित में, बच्चों के हित में कार्य करें, है ना। जो अपना शिक्षक एक आदर्श भूमिका निभा सके वो निभानी चाहिए, वो भूलनी नहीं चाहिए। इसी के लिए हमें ड्यूटी मिली है, कर्म करना है। हाँ, अपने व्यवहार में थोड़ा चेंज करें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शांति से बैठ के उसका हल निकाला जा सकता है। क्या कोर्ट में जाने से पहले
या पुलिस स्टेशन में जाने से पहले ये हक नहीं बनता कि आपसी मामले को आपसी भाईचारे के तौर पे सुलझा लिया जाए एक जगह बैठ? बिल्कुल जी, सुलझा लेना चाहिए। इतना बड़ा मामला नहीं बनाना चाहिए कि भाई घर तक भी पहुंच जाए ये बात, है ना। स्कूल की बात घर तक तो पहुंचनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस मामले को बढ़ने से पहले ही उसको रिमूव कर लेना चाहिए। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो युवा लेक्चरर्स हैं या जो टीचर्स हैं उनको किस तरह से रहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है उसको अच्छे से निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी कार्य उनको दिया जाता है या उनको पूरा करना चाहिए, और जो भी अपने हित, समाज के हित में है, जो भी स्कूल के हित में है, सबसे पहले तो आपस का मेल जोल ही बनाना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षक की तरह ही कार्य करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के हित में काम करो, बाकी मुद्दे बाद के हैं। किसी भी मुद्दे को आप इशू ना बनाए। वो लड़ाई ये सिर्फ ईगो की होती है, उसे ज़्यादा ना बढ़ने दें, यही है। सर, महिलाएं अब आगे आने लगी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी हैं, तो कहाँ देखते हैं आजकल अगर महिलाओं को दबाकर काम किया जाता था पहले और आज के समय में कितना अंतर आप मानते हैं? नहीं, बहुत अंतर है और महिलाओं ने भी अपने आप को दिखाया है कि भाई हम साथ में काम कर सकते हैं। और महिलाएं जब साथ में आई हैं तो हम पुरुषों ने भी, या जो पूरा समाज है या दूसरे भी फील्ड में है, उन्होंने भी इनका पूरा साथ दिया है। हमने कंधे से कंधे मिला के इनका साथ दिया। और आगे भी जैसे अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम आई है, तो हमने चाहे इलेक्शन हो चाहे अब आगे भी जिस तरह से काम करेंगे, हमने मैडम को यही बोला है कि आप हमसे आगे आगे रहेंगे, हम आपके पीछे रहेंगे। तो एक अलग से ही बदलाव दिखता है। और एक नारी समाज को एक, मैं ये नहीं कह सकता कि हम सम्मान दे रहे हैं या कुछ है, ये हम जैसे ही ये हैं बिल्कुल, और सम्मान मिलना चाहिए और एक कदम आगे रहना चाहिए, तो हम इनके साथ साथ आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह का परिवेश अभी है, सबको मिलकर चलने की बात तो अक्सर कही जाती है लेकिन चल नहीं पाते, क्या वजह उसकी मानते हैं? सर, कुछ जो है अपनी भावनाओं को जो है बड़ी मान लेते हैं, लेकिन शिक्षक एक समाज में अच्छा मैसेज देने वाला होता है। समाज सुधार के काम जो हो शिक्षक की जिम्मेवारी होती है। शिक्षक स्कूल के अंदर राजनीति शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा जो कर्म है वो बच्चों को सुधार की तरफ ले जाना है और समाज के अंदर भी सुधार के संदेश देने हैं। तो शिक्षक कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और उन्हीं स्कूलों में ये टसल होती हैं जो अपने अहम ईगो को या अपना मतलब ये मान लेते हैं भाई मैं सुपीरियर हूँ, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। वरना प्रिंसिपल मुखिया होता है स्कूल का, तो उसको चलाना होता है। जैसे परिवार के अंदर मुखिया परिवार चलाता है, स्कूल की एक परिवार है, प्रिंसिपल को परिवार चलाना होता है, उसको काम लेना होता है। तो कोई काम किसी से ले सकता है, कोई किसी से ले सकता है, लेकिन कुछ शिक्षक साथी हैं पता नहीं क्या रखते हैं वो मन में, वो थोड़ा शांति भंग हो जाती है। और या परिवार के लगा लो या स्कूल के लगा लो, जब शांति भंग हो जाती है तो मैसेज समाज के अंदर क्या जाएगा ये आप अच्छी तरह जानते हो। अच्छी बात आपने कही। सर, आप थोड़ा सा ये बताइए कि सर ने अभी राजनीति की बात कही कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी राजनीति के लिए ही आप लोग वोटिंग करने आए हैं, तो ये किस तरह की राजनीति है? और जिस तरह की राजनीति को मना अक्सर किया जाता है, वो किस तरह की राजनीति को मना किया जाता है? सर, ऐसा है, वो राजनीति तो वो है कि मतलब अपने एम के लिए लड़ा जाए, और ये राजनीति ये हो कि अपने साथियों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई जाए। साथियों की समस्या के लिए आवाज़ उठाई जाइए, ऑफिसर के पास जाएं, चाहे नेता के पास जाएं, साथियों की जो जायज़ मांग है उनके लिए ये आवाज़ उठाई जाए। और जहाँ तक बात है ये मतलब मनमुटाव की, जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता है। आज हम बच्चों को अच्छा सिखाएंगे तो हमारे देश का भविष्य संवरेगा, बच्चों की ज़िंदगी संवरेगी, देश के भविष्य का निर्माण होगा। हमारे देश में अच्छे नेता, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील और अच्छे नागरिक होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जितना करें बच्चों के विकास के लिए करें, समाज की भलाई के लिए करें और समाज का भी सहयोग इसमें लें। और अगर हम सहयोग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से मनमुटाव नहीं होगा, अगर हम सहयोग से काम करेंगे तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, आप क्या कहेंगे, खरखोदा की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो खरखोदा को किस तरह से संभालेंगे? अक्सर जो बातें सुनाई देती हैं वो खरखोदा की ही ज़्यादा सुनाई देती हैं, तो कैसे संभाल पाएंगे? देखिए सर, ये मानता हूँ कई दिनों से खरखोदा का नाम जो है नेगेटिव आया हुआ है, तो मेरा यही प्रयास रहेगा, जो खरखोदा है वो एजुकेशन के फील्ड में सोनीपत ज़िले में सबसे ऊपर रहे, और जो समाज में एक छाप गई है सरकारी स्कूलों के प्रति, जो नेगेटिविटी फैली हुई है, मेरा मेन लक्ष्य रहेगा उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना। आज हम प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं,
ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में हम ऐसा नहीं करते। वहाँ पर हम गवर्नमेंट को देखते हैं, चाहे वो एम्स हो, IIT हो। तो वहाँ अगर सरकारी स्कूलों में अच्छे सरकारी ऊपर अच्छा काम हो सकता तो नीचे क्यों नहीं हो सकता। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सभी को मिलकर एक अच्छा सकारात्मक माहौल बने, जिससे हमारे जो समाज की जो छाप है वो अच्छी से अच्छी बने। कोशिश यही रहेगी कि जो आप कह रहे हैं कि खरखोदा नेगेटिव है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके हम पॉजिटिव लाएंगे और आने वाले समय में आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि खरखोदा ब्लॉक सबसे अच्छा ब्लॉक है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि आपसे बात की जा सके। क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे और विद्यार्थियों के लिए खासकर क्या कहेंगे? जिस तरह से छात्र गुट भी आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनको समझाने के लिए और अपने साथियों के साथ एकता बनाए रखने के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, युवा ही हमारे देश को चला रहे हैं। तो मेरा संदेश यही रहेगा अपने साथियों से और आने वाली पीढ़ी से, क्योंकि इस देश को चलाने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो नागरिक बनेंगे और वही आगे जाके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मेरी तो एक ही संदेश है युवाओं से और अपने साथियों से, इस देश को आगे बढ़ाना है। और देश को आगे बढ़ाने का सबसे पहला कदम है शिक्षा, और वो शिक्षा हम अच्छी देंगे और अच्छी देते आ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि और बेहतर शिक्षा दें। तमाम अध्यापक गणों से हमने बातचीत की, उनमें महिलाएं भी शामिल थी और लगातार हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी न सिर्फ अध्यापकों की है, बल्कि इसमें अभिभावकों को भी आगे आना पड़ेगा और देश का निर्माण सलीके से करना पड़ेगा। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।